हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नामिका जलंधरा, चीफ होम्योपैथिक कंसल्टेंट फ्रॉम मुंबई, करंटली प्रैक्टिसिंग एट रूट क्योर होम्योपैथी जयपुर। बहुत लोगों को डाउट होता है कि जब भी मोशन के एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, डिस्कम्फर्ट हो गया, मोशन में कोई प्रॉब्लम आने लग गई, पहला डाउट जाता है कहीं ये पाइल्स तो नहीं। तो आज का हमारा ये टॉपिक पाइल्स को लेके ही है। क्या होता है पाइल्स, कारण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स इसके क्या होंगे और ट्रीटमेंट हमें क्या करना है। मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी जो कि पाइल्स में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है और आपकी जो बीमारी है जड़ से और कंप्लीटली परमानेंटली दूर हो सकती हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। पाइल्स, बेसिकली पाइल्स होता क्या है? पाइल्स बेसिकली हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है, उसके आखिरी रास्ते की बीमारी है। अब ये जो रेक्टम का एरिया, मोशन के पास करने वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। काफ़ी बार मोशन पास करते टाइम पे हार्ड मोशंस अगर हो रहा है, आपने प्रेशर अगर ज़्यादा लगाया है, तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं आसपास के एरिया की, ये फूलना शुरू हो जाते हैं और ये फूल के बाहर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। इसे ही कहते हैं पाइल्स और इसे हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है। हिंदी में हम इसे बवासीर भी कहते हैं। तो ये कारण कहाँ से पैदा हो रहे हैं? कारण जानते हैं अब इसका। तो कारण, सबसे पहला कारण जैसे मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन। लंबे टाइम तक आपको हार्ड मोशंस आ रहा है, प्रेशर लगा रहे हैं आप मोशन की जगह पे, तो ये कारण बन जाएगा पाइल्स होने का। दूसरा इसका कारण क्या है? बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहना या कांस्टेंट, आजकल का जैसे लाइफस्टाइल बन गया है ये ऑफिस आवर्स का, जो हम बहुत देर तक ही सिटिंग पोस्चर में रहते हैं, तो होता क्या है, यहाँ के आसपास का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है और प्लस आपको कॉन्स्टिपेशन भी हुआ है, तो ये डबल कारण बन जाएगा कि आपको पाइल्स हो सकता है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण मोटापा। ओबेसिटी सबसे टॉप मोस्ट कॉज है पाइल्स बनने का, क्योंकि मोटापा होने के कारण जो फैट लेयर है बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरा प्रेशर भी यही एरिया के आसपास होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और यही कारण बन जाता है पाइल्स होने का। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी का एक सिम्टम ये भी होता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है, प्लस बच्चे के प्रेशर के वजह से, बच्चे के वजन के वजह से ये जो लोअर जीआई ट्रैक्ट है, जो ये रेक्टम का एरिया, यहाँ पर भी प्रेशर पड़ता है और साथ ही साथ पाइल्स डेवलप हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको स्पेसिफिकली पाइल्स सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही हुआ है, या तो वो ठीक हो गया है पोस्ट प्रेगनेंसी या वो लंबे टाइम आगे कंटिन्यू हो गया है। तो ये तो हमने जाने कारण। अब जानते हैं सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो सिम्टम, सबसे पहला सिम्टम होगा आपको मोशन पास करते टाइम पे पेन होगा। पेन अक्सर पाइल्स में थोड़ा लेट शुरू होता है, पर जब भी आप मोशन पास कर रहे हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, जैसे कि मोशन पास नहीं हो पाएगा या अटक रहा है या कुछ डिस्कम्फर्ट सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा सिम्टम इसका होगा ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मोशन पास करते टाइम, या तो ये मोशन के साथ में ही हो जाती है ब्लीडिंग, ब्लड स्टेन्स हो जाते हैं, या मोशन पास करने के बाद अलग से कुछ ब्लड रिलीज होता है। तो ये एक और इसका सिम्टम है कि ब्लीडिंग होता है मोशन के दौरान। तीसरा इसका सिम्टम है इचिंग होना। काफ़ी लोगों को, क्योंकि जैसे पाइल्स के कुछ ग्रेड्स होते हैं जो कि मैं आपको आगे भी बताऊंगी, जब भी पाइल्स अगर बाहर की तरफ आ गए हैं तो यहीं पर इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया रहने की वजह से खुजली, इचिंग होना शुरू हो जाती है। चौथा इसका सिम्टम होता है जलन भी। बहुत लोगों को जब भी मोशन पास करने के बाद में उस एरिया में जलन सी, इचिंग सी महसूस होती है। तो ये तो हमने जाने सिम्टम्स। अब जानते हैं ग्रेड्स क्या होते हैं। अब ये ग्रेड बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जब ग्रेड हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रेड है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो और ज़्यादा आसान और सिंपल हो जाएगा। ओके, सो टोटल 4 ग्रेड्स होते हैं पाइल्स के, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। अब ग्रेड 1 क्या होता है? ग्रेड 1 को इंटरनल पाइल्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो नसें हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये नसें फूलना शुरू करती है, मतलब ये फर्स्ट स्टेज ही है और यहाँ पाइल्स डेवलप हो रहा है। अब ग्रेड 2 क्या होता है? इसमें जब भी ये नसें जैसे फूल रही है, ये फूल के बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रही है पर बाहर नहीं आई है, तो दिस इज ग्रेड 2।
ग्रेड 3 में यही नसें स्वेलिंग होके फूल के बाहर की तरफ आ चुकी है, जो कि मोशन के साथ में बाहर आ जाती है और मोशन के बाद या तो वो अंदर चला जाएगा या आप पुश करें तो वो अंदर चला जाएगा। और ग्रेड 4 जो कि इसका एडवांस स्टेज होता है, इसमें जो नसें हैं वो परमानेंटली ही बाहर रह जाती है, जिसे हम मस्से भी कहते हैं। ये बाहर रह जाता है और ये अंदर पुश करने पे भी नहीं जा पाता। तो ये हुए टोटल 4 ग्रेड्स ऑफ पाइल, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। जैसे कि मैंने बताया, ग्रेड बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट के लिए भी, तो इसका जो ट्रीटमेंट भी होता है वो ग्रेडिंग के हिसाब से ही होता है। जैसे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 बहुत ईजी है ट्रीट करने के लिए, बहुत ही मेडिसिन ऐसी आती है जिससे कि ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 रिवर्स हो जाता है और आप नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है तो ये एडवांस स्टेज में माना जाता है। अब इसमें काफ़ी बार डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं सर्जरी के लिए भी, पर इसमें बेनिफिट आपको ये है कि होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है, जो कि आपके जो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 अगर आपको है तो वो रिवर्स हो जाएगा। ये जो मस्से आए हैं ये भी रिसीड बैक कर जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, और जो स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट आपको हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि पाइल्स को ना कि कम्प्लीटली ठीक करेगी बट परमानेंटली भी ठीक करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि पाइल्स में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। टॉप मोस्ट मेडिसिन इसमें आती है एस्क्यूलिस। अब ये जो भी मैं मेडिसिन आपको बता रही हूँ ये सिम्टम्स के हिसाब से होता है, पर अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही है या ऐसी कोई परेशानी है, मेरी राय होगी आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना पूरा केस दीजिए, सिम्टम्स बताइए और फिर आपको मेडिसिन प्रॉपरली दी जाएंगी। ये जो मेडिसिन मैं बताऊँगी ये कुछ मेडिसिन है जो कि स्पेसिफिक है पाइल्स के लिए और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे मैंने बताया एस्क्यूलिस, ये जो मेडिसिन है इसमें मोशन के एरिया में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। ऐसा पेन होता है जैसे कोई छुरी से या कोई नाइफ से ऐसा कांस्टेंट कटिंग पेन सा हो रहा है, या ऐसा लगता है जैसे बहुत से कांटे लगे हुए हैं। ऐसा सा पेन अगर आपको मोशन के एरिया में हो रहा है तो एस्क्यूलिस आपके लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी। अगर आपको पाइल्स कॉन्स्टिपेशन के वजह से हैं तो ये एक मेडिसिन आती है कॉलिनसोनिया की। कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत हार्ड मोशंस हो रहा है, आप पास नहीं कर पा रहे हैं और आपको पाइल शुरू हो रहा है तो ये मेडिसिन कॉलिनसोनिया जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी। तीसरी मेडिसिन जो इसमें आती है एलोसोकोट्रिना। अब ये एलो जो मेडिसिन है, जैसे कि इसका नाम ही है एलो, तो ये एलोवेरा से ही बनती है मेडिसिन, पर ये पाइल्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जब भी पेन डिस्कम्फर्ट है और आपको मोशन की जगह पर भी पेन है और साथ में लोअर बैक भी पेन हो रहा है, कमर में भी दर्द हो रहा है, तो ये मेडिसिन हो जाएगी एलोसोकोट्रिना आपके पाइल्स के लिए। तो ये तो हमने जाना मेडिसिन के बारे में। अब हम ये भी जान लेते हैं हमें प्रिवेंशन क्या करना है, क्या बचाव करना है, जिससे कि हम ये बीमारी का बचाव कर सकें और ये बीमारी हमें ना हो। जैसे कि मैंने आपको कारण बताए, इसके जो कारण होते हैं ये कारण हमें नहीं होने देना है। जैसे कि सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन आप होने ना दें, जिससे कि आपको करना क्या है, आपको फाइबर इंटेक मैक्सिमम लेना है। आपकी डाइट में ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स अच्छे होने चाहिए, फाइबर का इंटेक अच्छा होना चाहिए, पानी की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो। दूसरी जो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है या आपकी बॉडी एक्टिविटी मेंटेन करनी है तो आपको इसी में ही एक्सरसाइज आप फॉलो कीजिए। जैसे 20 मिनट से 30 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी टाइप ऑफ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और अपनी बॉडी मूवमेंट करते रहिए, जिससे कि सर्कुलेशन आपका बॉडी का ईजी हो जाएगा और पाइल्स जैसी बीमारी आपको नहीं होगी। और जो तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ऐसा कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, मोशंस में ब्लड आ रहा है, पेन है, कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, अपने डॉक्टर को दिखाएं, बताएं क्या क्या आपको कंप्लेंट्स हो रही है और इसका डायग्नोसिस प्रॉपर करवाएं। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि पाइल्स को फिशर के रूप में कंफ्यूज किया जा सकता है, या फिशर या फिस्टुला भी, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये कौन से टाइप ऑफ डिजीज़ है। तो ये डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपनी डॉक्टर की सलाह लें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आप अपनी डिस्कस करना चाहते हो अपनी कोई भी बीमारी के बारे में, आप डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।